Hello, my dear educators. This is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, to foster, to enhance your learning curve, what you have to do? You have to know about more innovative, creative strategies that you can incorporate in your teaching and learning style, and that you will be able to get only and only at Mentoring the Mentors. So, for that, you need to subscribe to my channel. Keep watching, stay tuned to my channel. And today, what we are going to talk about, as you can see on the screen, lesson reflections. Lesson reflections क्या होती हैं? In my past video also, I talked about some lesson wrappers कह सकते हैं, lesson reflection कह सकते हैं, entry और exit ticket के form में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. As you can see a brief definition here on the screen, lesson reflections are student reflection activities that occur at the start and end of the lesson. Like लेसन के पीरियड के टॉपिक के यूनिट के शुरू में हम कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को. लेट देम रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज. क्या उनको आता है, लाइक KWL, what I know, what I want to know, and what will I learn, or what I have learned, or how will I learn. KWL या KWHL बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द लेसन ऑल्सो टू आस्क देम कि क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है. वो बहुत इजी इजी एक्टिविटीज के थ्रू छोटे छोटे बच्चों में भी कराते हैं. थम्स अप, थम्स डाउन, थ्रू इमोटिकॉन्स, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर टुडेस लेसन. राइट, तो थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ते हैं. कब तक छोटी सी क्लास में हम बैठे रहेंगे, आगे भी और बढ़ेंगे. बहुत टाइम पहले मैंने भी अपनी क्लासेस में ऐसे रिफ्लेक्शन एक्टिविटी कराया है. टू स्टार्टिंग विद जस्ट कि लेसन के एंड में हाउ आर यू फीलिंग, तो वो इमोटिकॉन्स के थ्रू बता देते हैं. कितना आपको समझ में आया है, थम्स अप, थम्स डाउन, हर टॉपिक के बारे में बता सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा और आगे बढ़ेंगे तो ट्रैफिक लाइट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि कौन से टॉपिक आपको समझ में आए हैं, कौन से नहीं समझ में आए हैं, कहाँ यू नीड मोर स्कैफोल्डिंग, वेयर यू नीड टू सेल्फ स्टडी. राइट, तो ये हैं डिफरेंट रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज. ओके, सो माय लवली एडुकेटर्स, तो आप स्टार्ट में इन द फॉर्म ऑफ पीके टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेसन के एंड में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं. राइट, सो टिपिकली दे टेक प्लेस ऑन अ फॉर्म ऑफ वर्कशीट. राइट, तो हम कुछ प्रॉम्प्ट्स देते हैं बच्चों को कि वो उसके आंसर कर पाए. राइट, वी आस्क आवर चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट ऑन. रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है. John Dewey has said, like, you do not learn from your experience, you learn by reflecting your experience. अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे बेटर हो सकता है, सो दिस इज हाउ वी लर्न. राइट, हम कहते हैं ना कि कहीं पार्टिसिपेट भी करें तो उसमें फेलियर कुछ नहीं होता. सक्सेस ठीक है, अगर मिलता है वंडरफुल, तो बट सक्सेस में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि आगे और क्या है, स्काई इज द लिमिट, और हमें कैसे इंप्रूव करना है, हाउ वी कैन डू बेटर. सो माय लवली एडुकेटर, चाहे हम इसे एग्जिट टिकट बोलें, लेसन रिफ्लेक्शन बोलें, एंट्री टिकट के फॉर्म में करें, चाहे हम रिफ्लेक्शन एक्टिविटी करें, चाहे हम कहें कि इस एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. राइट, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को प्रिपेयर करते हैं सो दैट दे विल बी एबल टू प्रेजेंट वेरी वेल इन द फाइनल एग्जामिनेशन, और वो अपना गोल अचीव कर पाए. खाली एग्जाम में मार्क्स लेने का ही हमारा टारगेट नहीं है, पर उनका गोल है कि एक स्टेप, एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव करना है, सो दैट दे विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट ग्रेड विद सम काइंड ऑफ एसेंशियल लर्निंग, जो है वो आउटकम्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर पाए. और उस चीज के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, छोटे छोटे माइलस्टोन के थ्रू हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनकी learning. We try to foster their learning so that they will be able to achieve their goals by achieving small milestones. Right, so my dear educators, तो कुछ भी कहिए तो रहेगी तो ये formative assessment. As Shakespeare has said, a rose by any other name would smell as sweet. तो गुलाब का फूल तो खुशबू तो वैसे ही देगा, चाहे नाम उसको हम कुछ भी पुकारें, किसी भी नाम से पुकारें. तो ये लेट्स टॉक अबाउट some of the lesson reflections. So my dear educators, as you can see here on the screen, here is a lesson reflection. Target के बारे में बात कर रहे हैं. List 3 things that aim to improve how much you learn in lessons. Right, ये जो लेसन है इसमें कितना, how much you wanna learn, how much. तो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कितना आपको लर्न करना है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है. तो 3 आपके टारगेट जो हैं, दैट विल एम टू इम्प्रूव
आपने कितना क्वांटिटी कितना लर्न करना है उसको इम्प्रूव कर पाए, वो ऐसे आपके 3 स्टेप्स 3 टारगेट्स आप लिखेंगे, राइट? एंड आउटलाइन द प्रैक्टिकल स्टेप्स यू नीड टू टेक इन ऑर्डर टू रीच दोज टारगेट्स, बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू नीड टू डू और चेंज। आपको एक हम बहुत बार बात करते हैं स्मार्ट टारगेट्स की, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम स्पेसिफिक और टाइम बाउंड। तो ये सब बच्चों को बताना है आपको कि जो आपके टारगेट्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, यू विल बी एबल टू अचीव इन अ पर्टिकुलर टाइम। आई मीन टारगेट ऐसा नहीं रखें कि हाँ, अब हम सपोज हम मैं वेट लूज की बात कर रही हूँ, मैं अगर बोलती हूँ कि मुझे अपना 5 किलो 10 किलो 20 किलो वेट रिड्यूस करना है, कुछ भी एक टारगेट बना लिया, राइट? विल आई बी एबल टू अचीव इट? क्या ये स्मार्ट टारगेट है? अगर मैं बोलूँ कि मुझे 2 3 2 मंथ्स, एक स्पेसिफिक टारगेट 2 मंथ मुझे रेगुलर मॉर्निंग एंड इवनिंग मुझे 2 2 किलोमीटर स्टार्ट करके रनिंग एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई हैव टू ब्रिंग इट बाय द एंड ऑफ द मंथ टू 5 किलोmeters in the morning and 5 in the evening, and by which I need to work on my diet to saying no to sugars, okay, and fried, एंड देन आई हैव टू, आई मीन पूरा स्टेप्स, ईटिंग हैबिट्स की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वॉक, जो भी आपके लिए फिजिबल है, एंड देन एटलीस्ट आई विल सी देयर शुड बी लाइक रिडक्शन इन माई वेट बाय दिस मच अमाउंट। तो वो एक आपका स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, सारे सारे आपने एस्पेक्ट उसको कवर कर लिया। तो ऐसे ही आपको बच्चों को बताना है कि उनके जो टारगेट है कि लर्निंग को फोस्टर करना है, क्या उनके टारगेट्स हैं, एंड हाउ दे विल बी एबल टू improve the same. So now list 3 targets that aim to improve the quality of your work. See, quantity की भी बात कर रहे हैं, quality की भी बात कर रहे हैं, दोनों चीजें करेंगे। quantity, आपने कितने चैप्टर्स करने हैं, कितने टॉपिक्स करने हैं, राइट? आपको लिटरेचर का, ग्रामर का क्या क्या पोर्शन आपको कवर करना है, एक तो वो आपका टारगेट हो गया, ठीक है? और उसके बाद क्वालिटी, कि आपका जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर आपको वर्क करना है, दैट विल बी इम्प्रूव। आप लेटर तो बहुत अच्छा ड्राफ्ट कर लेते हो, स्ट्रक्चर इज वेरी गुड, बट आई नीड टू वर्क ऑन वोकैबुलरी, एकेडमिक वोकैबुलरी मेरा बढ़िया होना चाहिए। नॉर्मल इंग्लिश मुझे पता है, लेट मी गो अहेड विद द एडवांस्ड वन। मेरे वर्ड्स का थोड़ा सा जो होता है, रेपिटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो आई नीड टू यूज डिफरेंट वर्ड वेन एवर आई विल बी यूजिंग, I mean, I want to convey the same message. We have to use synonyms, right? So इस तरीके से बच्चों को आप scaffold करेंगे so that they will be able to you see align, they'll be able to jot down their targets for quality as well as quantity, right? और उसके लिए steps क्या रहेंगे उनके? Now complete the tasks above, and as it is already mentioned about the target, it should be specific, measurable, achievable, realistic and time bound. So isko how you will be able to extend, think, pair, share activity. If you had to give one target that would help everyone in the class to improve, what would it be? क्या आपका टारगेट होगा कि जिसमें सारी की सारी क्लास जो है वो इम्प्रूव कर पाए? तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू आस्क योर चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग। Now let's talk about the next one. List 3 targets that aim to improve how you think about this subject. Right? 3 points आप ऐसे लिखेंगे कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में आपकी थिंकिंग है, आपको उसको बेटर बनना है, उसको इम्प्रूव करना है। थिंकिंग कैसे इम्प्रूव होगी, राइट? क्या इम्प्रूव करना है? Usually हम जो सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, then we will together discuss. Outline the practical steps you need to take in order to reach those targets. Be specific about what you need to do or change. क्या आपको चेंज करना है, कैसे आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जो सोच रहे हो उसको चेंज कैसे करना है। लिस्ट 3 टारगेट्स, इम्प्रूव हाउ मच यू रिमेम्बर फ्रॉम लेसन्स, कितना आप याद रहते हैं आपको लेसन में से, कितना आप रिफ्लेक्ट कर पाते हो। आउटलाइन द प्रैक्टिकल स्टेप्स यू नीड टू टेक इन ऑर्डर टू रीच those targets, be specific about what you need to do or change. See, इस पूरे में टारगेट के बारे में किसकी बात हो रही है? लास्ट स्लाइड में हमने बात किया था लेसन में, लेसन, टॉपिक, सब्जेक्ट, कुछ भी किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड कराएं।
और इसमें क्या है कि ऐसे टारगेट दैट एम टू इम्प्रूव हाउ यू थिंक अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम सोचते कैसे, हम क्या सोचते हैं कि इज इट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, सिर्फ पढ़ने से आ जाएगा, या इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, आई नीड टू इम्प्लीमेंट द सेम इन द रियल लाइफ, मुझे रियल लाइफ इंटीग्रेशन होना चाहिए, मेरे जो आगे लाइफ में कैसे यूज हो सकता है, राइट। सो वो उन क्या क्या जो आपके थिंकिंग है, पहले उसके पॉइंट बनाएंगे, उसको आपने चेंज कैसे करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, राइट। सो आफ्टर सेटिंग द टारगेट्स, हाउ can we make sure we monitor and track our progress towards achieving them? सिर्फ एक टारगेट को बना लेना, गोल को सेट करके डिस्प्ले बोर्ड पर टांग लेने से वो गोल नहीं मिल जाता है। हम उसको देखते हैं, उसका छोटे छोटे माइलस्टोन, एक देखिए एक हमारा विजन होता है, उस विजन के लिए हमारा एक मिशन बनाते हैं, रोड मैप जिसको कि बोला जाता है, उसको हम छोटे 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 माइलस्टोन्स में ब्रेक करते हैं, राइट, ताकि हम वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हर एक माइलस्टोन को अचीव कर पाए। हम मैप करते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस को, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, और उसके लिए हम अपना पूरा प्लानिंग करते हैं कैसे करना, और उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है कि हम उनको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बच्चों को भी कहते हैं ना कि क्या आपका गोल है, अगर सपोज एक बच्चे से, अब बड़े बच्चे, आपको बेटा क्या बनना है बड़े होकर, कुछ भी पूछते रहते हैं ना, हम उनसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं उनके बारे में। कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चों को तो खैर नहीं पता होता है अभी इतना, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं दे परस्यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली, कि उनका करियर का गोल ये है, करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं। तो वैसे ही हमें बच्चों को ये बताना है कि उनका जो सब्जेक्ट है, अगर उनका गोल ये है, उसके लिए उनका स्टेप क्या रहेगा, राइट। किसी को लाइक इंजीनियरिंग के लिए जाना है, तो उसको वो सब्जेक्ट परस्यू करने पड़ेंगे। मेडिकल लाइन लेनी है, ली है, क्यों? बिकॉज द टारगेट इज कि मेडिकल लाइन में किसी भी फील्ड में कोई पर्टिकुलर एमबीए एमबीबीएस के लिए जा रहा है, लाइक बीडीएस के लिए जा रहा है, क्या वो करना है, नीट का एग्जाम देना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो छोटे छोटे माइलस्टोन में हम डिवाइड करते हैं, राइट। क्लैट के लिए एग्जाम के लिए जा रहे हैं, लॉ में इंटरेस्ट है, राइट, टीचिंग के लिए जाना है। अभी देखिए क्या है कि बीएड का पहले ही आप सोचे कि इंटीग्रेटेड बीएड के लिए जाना है, बिकॉज आई वांट टू गो फॉर दिस टीचिंग प्रोफेशन, तो मुझे पहले से ही क्लियर होगा कि आई विल बी कंप्लीटिंग माय like BA B.Ed integrated in 4 years. So this is how it is to be done. What is your objective? So बच्चों से भी हम वही डिस्कस करेंगे। And now the next is answer the following questions. What topics from today's lesson did you find the most difficult to understand? Create a short list. List बनाएंगे कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं समझ में आए। Aside from asking a teacher, what could you do in order to clarify your understanding of these topics? Right? टीचर से पूछने के अलावा आप और क्या आपके स्टेप्स रहेंगे कि आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आए, अगर मैं टीचर से नहीं डिस्कस करती, तो मेरे क्या स्टेप्स रहेंगे, मुझे कहाँ से एक्सप्लोर करना है। आई नीड टू आस्क माई फ्रेंड, आई नीड टू आस्क माई पेरेंट, I need to ask my neighbor. I need to ask my mentor. I need to explore more. I need to go ahead with the videos available, okay, on different platforms. I need to explore the library. I need to go ahead and refer to my reference books. तो जो भी बच्चों की planning रहेगी, you need to talk about that. Maybe कोई ऐसा topic है जिसके लिए you have to explore more the newspapers and all, right? And what makes a student a good independent learner? You have to create a mind map, consider different skills, attributes, behaviors, and attitudes, right? Now, after that, you may ask your children for the think, pair, share activity. What are your favorite websites for researching topics you don't fully understand in school? See, जब हम ऊपर बात कर रहे थे कि कहाँ से उनको रिसर्च करनी है, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो बच्चे कौन कौन सी वेबसाइट्स एक्सप्लोर करते हैं, तो आप उनके नाम उनसे पूछ सकते हैं, so that you can also guide them. In 21st century, you see, our role as teachers is to facilitate. We need to guide and we have to be co-researchers. हम रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि बच्चे जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कौन सी वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो रेलेवेंट है कि नहीं है, नेट पर इतना कुछ अवेलेबल है, पता नहीं वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं है, so we need to guide them accordingly. Okay, so now the next is, what can students do to help them store what they learn in lessons in their long term memory? कि आप एक देखिए, एक अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो जो आपको समझ में आ रहा है, सुन रहे हैं आप, दैट इज देयर इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी।
अब आप इसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे ले जाएँगे? ले जाने के लिए क्या आपका स्टेप रहेगा? आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या आपने आज देखा है तो हो सकता है कि इस वीडियो को आप 4 दिन के बाद फिर से दोबारा देखना चाहें, ठीक है? मे बी सोचा कि 2-3 बार अगर देख लेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेम। मे बी आप अपने नोट्स बनाएँगे, अपने चेकलिस्ट बनाएँगे, अपने लेसन प्लान में लगाएँगे, अपने डिस्प्ले बोर्ड पर लगाएँगे, उसको 1-2 बार देखेंगे, दैट विल बी योर वे। लाइक यू हैव टू आस्क योर चिल्ड्रन कि अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए, सो दैट दैट विल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर हैबिट, उसका हिस्सा बन जाए। तो आप क्या करोगे? व्हाट इज योर प्लान फॉर रिमेम्बरिंग द लर्निंग फ्रॉम दिस लेसन? क्या करोगे उसके लिए कि आपकी जो इस लेसन की लर्निंग है उसको याद रखने के लिए, राइट? इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरे के साथ शेयर करेंगे, 5 लोगों के साथ शेयर करेंगे, फिर आगे बोलेंगे आप 5 लोगों के साथ शेयर करो, एंड दैट विल मेक अ चेन। सो क्या करना चाहते हैं? व्हाई डू वी रिमेंबर सम थिंग्स एंड फॉरगेट अदर्स? कोई चीजें याद रह जाती हैं, कुछ भूल जाती हैं। वो एक सॉन्ग याद आ रहा है मुझे, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कुछ लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, याद रह जाते हैं, है ना? तो लेसन में जो पढ़ा है, क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया है, कुछ टॉपिक याद रह गए, कुछ हम भूल जाते हैं, राइट? तो ऐसा क्या है उस टॉपिक में, कंटेंट में, कि जो हमें याद रहा और दूसरे को नहीं याद रहा, राइट? कि ऐसा क्या था? जो आप पहले तो उसकी लिस्ट बनाएँगे, ठीक है? क्या-क्या याद रहा, क्यों ऐसा हुआ? मेबी हो सकता है कि कोई चीज़ के ऊपर टीचर ने ज़्यादा आई मीन आपको की अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाया, उसको समझा नहीं पाया, राइट? तो उस तरीके से यू विल बी एबल टू scaffold your children, like to make them understand the topics that they generally forget, भूल जाते हैं, right? What makes some facts memorable and others forgettable, right? Now think pair share activity. What are some ways a person can improve their memory capacity over time? memory capacity को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? बादाम खाने चाहिए, क्या करना चाहिए, right? बार बार repetition is very important, right? And repetition same form में नहीं, it should be in a different format, right? Based on our learning style. कभी हमने एक चीज को पढ़ लिया, अपनी ही रिकॉर्डिंग कर ली, उसको सुन लिया, राइट? वीडियो बना ली अपनी ही, उसी को देख लिया, राइट? उसको प्रैक्टिकली करके देख लिया। तो डिफरेंट फॉर्म्स में जब करेंगे, वी हैव टू इन्वॉल्व ऑल आवर सेंसेस। खाली पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ कि आई एम अ वर्बल लिंग्विस्टिक लर्नर, तो आई हैव टू रीड, पर हर बार एक ही सेंस को क्यों इन्वॉल्व करेंगे हम पढ़ेंगे, हमें सुनना भी चाहिए। You can read aloud, अपने आप को सुनिए, right? You can I mean record yourself and watch as I do. Okay, so whatever I'm doing right now, I'll be watching it so that I will be able to retain the same। मैं इसको अपनी short term memory से long term memory में लेके जाऊंगी, so that I will be able to make it a part and parcel of my habit, right? Of my teaching learning style. So now the next one is, what could you have done differently in this lesson so that you would have learned more and made more progress? List बनाएंगे क्या क्या करना चाहिए जिससे you can do better. Okay, when it comes to your own choices, which choice creates the biggest obstacle to learning in this subject, right? कौन सी ऑब्स्टेकल होती है? हम चूज तो कर लेते हैं कि ऐसा करना, पर बाद में वो आपके लिए ऑब्स्टेकल हो जाती है। लाइक मेरी हैबिट क्या है कि आई टोल्ड यू कि मैं रीड करती हूँ तो फिर मैं उसको राइट करती हूँ in the form of mind map, short notes, जिसको हम बोलते हैं नोट मेकिंग, राइट? सो नोट्स बनाती हूँ मैं उसके, फिर मैं उसको पढ़ती हूँ। तो कई बार टाइम शॉर्ट होता है और मेरे लिए वो ऑब्स्टेकल बन जाते हैं कि मेरा वो लर्निंग स्टाइल वैसा है, राइट? सो मैं टाइम से नोट्स नहीं बनाए, तो एग्जामिनेशन, आई हैव टू अपीयर फॉर माई एग्जाम्स एंड आई एम नॉट एबल टू गो अहेड बिकॉज नोट मेकिंग का टाइम नहीं है। या फिर मैंने अपने आप को ऐसे स्टाइल बना रखा है कि एक पीयर में ही पढ़ना है, अकेले नहीं पढ़ा जाता है, और फिर वो दैट इज आल्सो ऑब्स्टेकल फॉर माय लर्न, राइट? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा ग्रुप में ही पढ़ते हैं, डिस्कस करके ही पढ़ते हैं, उनसे अकेले पढ़ा ही नहीं जाता है, राइट? सो दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम person to person, from individual to individual. What behaviors are important if students want to get the most out of the lessons and maximize their learning? एक माइंड मैप क्रिएट करेंगे कि आपको अगर अपनी जो आपने पढ़ा है उसमें से यू वांट टू ग्रैब द मोस्ट,
राइट? तो उसके लिए क्या करना है, मैक्सिमाइज़ द लर्निंग, उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी, वो आप लिखिए। आप अपने अकॉर्डिंगली लिखिए एंड देन यू विल बी एबल टू आस्क योर चिल्ड्रन टू think, pair, share and share with others too. And now think, pair, share question. Of the topics we have studied recently, which did you find the most difficult to understand? Share with the partners and discuss the same in the group. So, my lovely educators, if you really like my initiative of sharing such innovative strategies with you, what you have to do, stay tuned at Mentoring the Mentors, subscribe to my channel, visit our website consultforacademics.in. Don't forget to give your valuable feedback in the comment section below, and do hit the bell icon so that you will be able to get notification as and when I upload new video for you all. Thank you all of you. Stay blessed. From Meenakshi Narula. Have a nice day.